मेरा नाम डॉक्टर साहिल गुप्ता है। मैं जम्मू में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक काउंसलर्स मेंटल हेल्थ में काम करता हूँ और एक प्रोफेशनल डाइटिशियन हूँ और डी एडिक्शन में मैं काम करता हूँ। पिछले 12 साल से मैं जम्मू में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ड्रग एडिक्शन में मुझे काम करते हुए 2016 से मैं काम कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ दिल्ली से, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस से, और होम्योपैथी पे मैं काम करता हूँ। ड्रग एडिक्शन में हर तरह के केसेस हमने देखे हैं होम्योपैथी से हैंडल होते हुए, और मिलजुल के हम काम करते हैं सारे सिस्टम्स के साथ में। देखिए, एडिक्शन जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जम्मू एंड कश्मीर में, ये शराब से शुरू होकर आज हर तरह का एक नशा, एक सिंथेटिक नशा जिसमें अफीम, गांजा, चरस से लेकर बड़े बड़े नशे, सिंथेटिक नशे, वो उस लेवल तक आज पहुंच चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। किसी से छूता नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसी जगह वो नहीं है जहाँ पे नशा नहीं है। अभी एक बच्चा जब टीनेज में आता है वहाँ से ये नशा शुरू होता है। उसकी सोसाइटी, उसके दोस्त, उसका सर्कल, उसका फैमिली इन्वॉल्वमेंट, उसका फैमिली में किस तरह का माहौल है नशे में, वो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो नशे में इंसान को वहाँ से जाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो जिस तरह से आदमी नशे में आता है उसको हम मोटिवेट करके दिखा सकते हैं कि नशा, पहले तो उसको एजुकेट होना ज़रूरी है, जो कि स्कूल लेवल पे और परिवार लेवल पे बताना ज़रूरी है बड़ा ज़्यादा। तो एक सोसाइटी में अगर एक नशा ख़त्म करना है, इसमें मल्टीपल अप्रोचेस हम लोग एक सोसाइटी में दिखा सकते हैं, जिसमें एजुकेशन से लेकर, सोसाइटी में अवेयरनेस से लेकर, फैमिली में उसके संस्कार से लेकर, इन्वॉल्वमेंट से लेकर, उसकी मेंटल हेल्थ से लेकर, उसका फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लेकर, हर चीज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं नशे को एरेडिकेट करने के लिए। देखिए, पेयर प्रेशर और एडवेंचर के लिए स्पेशली जो लोग आजकल मेट्रोज़ में या स्कूल एज में, जो टीनेज में जाते हैं, स्पेशली जो 11-12 के बच्चे, ये लोग आजकल सोसाइटी में टीवी से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से या प्रेशर में ट्राई करने की सोचते हैं। कुछ नशे ऐसे हैं जो एक बार आपने ट्राई किया तो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी इसकी लत जो है इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है। स्पेशली जो हीरोइन, कोकीन, इस तरह के नशे, जो सिंथेटिक नशे हैं, आप एक बार भी ट्राई करेंगे तो आपको एक बार ट्राई करने से भी हो सकता है कि आपका जो डिपेंडेंसी है वो इस हद तक चली जाए कि, तो कई लोग तो फ्री में भी मिल देंगे आपको स्पेशली में, बट आपको अवॉइड करनी है, कोशिश करनी है। बिकॉज एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ नशा नहीं है। तो नशे के अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं एडवेंचर करने के लिए। तो मेरा मैसेज यही है कि कभी भी कोशिश करिए कि जब भी कोई आपको कोई नशा दे, पहले उसके बारे में जानकारी रखिए। तो दूर रहिए इस कुछ ऐसे नशों से जो कि डिपेंडेंसी कॉज करेंगे और आपकी लाइफ ख़त्म कर देंगे। कोशिश करिए इनसे दूर रहिए, ट्राई भी मत करिए। जम्मू कश्मीर में आज से 7-8 साल पहले इतना नशा नहीं था जितना आज है। इट्स लाइक ए ड्रग टेरर। स्टार्टिंग में फ्री में भी देंगे आपको लोग, कभी कई बार दोस्त होंगे, आपके कोई पड़ोसी होंगे, आपके कोई अननोन भी होंगे, वो देखेंगे, ये शिकार देखते हैं कि किस तरह का आदमी है, डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई फैमिली से परेशान है, आपको फ्री में ही दिया जाता है स्पेशली कुछ केसेस में। क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है लोगों की, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी तो इस तरह से लोग ऐसे लोगों का शिकार करते रहते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि आदमी नशे में आए और नशे में आने के बाद हम लोग ऐसे लोगों से ही कुछ काम ऐसे करवाएं जो ड्रग्स को फैलाने के लिए जो काम करते हैं। ये लोग आपके दोस्त नहीं, दुश्मन का ही काम करते हैं, क्योंकि नशे में आने के बाद एक आप अकेले नहीं होते, आपका पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है। अब अगर कोई आदमी नशे में आ जाता है तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है, बड़े सारे लोग कहते हैं कि नशे का कोई इलाज नहीं है। देखिए, मैं पिछले 10 साल से होम्योपैथी में काम कर रहा हूँ ड्रग एडिक्शन में। जितनी भी रिसर्चेज हैं, चाहे वो एम्स की है, चंडीगढ़ PGI की है, स्किम्स की है, सोरा की है, या जो अभी 5 साल पहले जो जितना ड्रग्स का डाटा जो आया है, जिस पे काफ़ी सालों के बाद सभी इंडिया में मिलके इन्होंने डाटा कलेक्ट किया ड्रग एडिक्शंस का, तो कहीं पे भी एक जो ट्रीटमेंट है, जैसे आप कह सकते हो कि एलोपैथी मेडिसिन हैं, इमरजेंसी में ज़रूर काम आती हैं, बट कहीं आप बोलोगे कि एक ही अप्रोच जो है पेशेंट को हर तरफ से ठीक कर सकती है, ऐसा कहीं प्रूव नहीं है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है पेशेंट्स पे पिछले 10 ईयर्स का, क्लिनिक पे मेरे पर्सनल पेशेंट्स का, मैंने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स पे भी काम किया है, और मैं दिल्ली में भी काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ जो अपना सेंटर्स चलाते हैं, और पंजाब में भी मैं काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ जो अलग अलग सेंटर्स पे काम कर रहे हैं। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स जो हैं, जो चला रहे हैं, कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर चला रहे हैं, दिल्ली में हैं, तो वहाँ पे भी मल्टी सेंट्रिक अप्रोच दे रहे हैं। जहाँ पे जो मेरा मानना है, जो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, काउंसलिंग,
साइकोलॉजी, डाइट, फैमिली माहौल, रिहेबिलिटेशन, सारी चीज़ें मिलके अगर काम करें तो एक पेशेंट, अब पेशेंट भी अलग तरह के हैं, कुछ सिंगल ड्रग्स के रहते हैं स्पेशली लाइक अल्कोहल डिपेंडेंसी, कुछ हीरोइंस के रहेंगे, कुछ कोकीन के रहेंगे, कुछ मल्टीपल लेवल्स के ड्रग्स, जो सिंथेटिक ड्रग्स जो आजकल मार्केट में इतने तरह के आ गए हैं वैसे भी रहेंगे। तो एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इसमें कुछ प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता। ये डाटा है पूरे वर्ल्ड वाइड का। और जब हम मल्टी सेंट्रिक अप्रोच में काम करते हैं, फैमिली, मेडिसिन्स, काउंसलिंग, उसका रिहैबिलिटेशन का, प्रॉपर गाइडेंस का, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक पूरा एक फैमिली का माहौल बना के वैसा ट्रीटमेंट जब दिया जाता है उसका स्टिग्मा दूर करने के लिए, इमरजेंसी में से लेकर रिहैबिलिटेट तक, तो हम लोग एक पेशेंट को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। भले ही 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगें, बट देयर इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर दैट, बट वी नीड प्रॉपर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। देखो, जब तक काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कोई इलाज नहीं है। जो लोग खुद कभी ठीक नहीं होते वो दूसरों को भी ऐसे मोटिवेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल्स हु हैव बीन क्योर्ड, हु हैव बीन ओवरकम फ्रॉम दैट फील्ड, जो अपने सेंटर्स भी चला रहे हैं, जो इस फील्ड से बाहर आके बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इलाज, इसका इलाज भी है। पहले अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी इंसान की, उसका डिटर्मिनेशन रहेगा तभी कोई दूसरा उसकी मदद कर सकता है। और फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक सही गाइडेंस, सही ट्रीटमेंट और एक डिटर्मिनेशन और एक प्रॉपर एक काउंसलर और एक गाइडेंस चाहिए, और ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है इसका। तो डोंट लूज होप, देयर इज ट्रीटमेंट फॉर दैट, you can recover from that. You need just proper treatment and guidance. नशा बेसिकली इट्स लाइक ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो जब दिमाग को कोई भी नशा इफेक्ट करेगा, अब डिपेंड करता है कि वो एडिक्शन लेवल उसका किस तरह का है, मेंटल हेल्थ उसने कितना डिस्टर्ब किया है, कितना नशा किया है। टाइमिंग का एक अलग अलग रहता है कि कौन कितना टाइम लगेगा ठीक होने में, बट जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे हम लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे। तो नशा का इलाज है, संभव है, डिपेंड करता है कि कौन सा नशा है, कितना किया है, उस हिसाब से टाइमिंग रहती है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है। आप कोशिश करिए कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी भी एक सपोर्टिव थेरेपी की तरह काम करती है, और ट्रीटमेंट को पूरा कीजिए जब तक वो कहते हैं। बड़े सारे लोग मैंने देखा है सर, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, कि 1-2 महीना इलाज लेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं अभी ठीक हूँ, वो लोग इलाज छोड़ देंगे। ये सेंटर्स का भी रहता है और ओपीडीज का भी रहता है। एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि एक नशा करने वाले को वो खुद ही जज करने लगता है कि नहीं मैं अभी ठीक हूँ। उसकी बिहेवियरल जो चेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो बाद में पता लगती हैं। तो उनको एक ट्रीटमेंट एक प्रॉपर एक वे में कई बार साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है। तो पूरा ट्रीटमेंट लीजिए विदाउट एब्सटेंस, बिना छोड़े हुए, अगर आपने ठीक होना है। स्पिरिचुअलिटी, देखो मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, होम्योपैथी में हम होलिस्टिक अप्रोच पे काम करते हैं। हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ में स्पिरिचुअलिटी, सारी चीज़ें एक इंसान को दुख, दर्द, नशा, किसी भी चीज़ से बाहर आने की शक्ति इसमें होती है। अगर आप किसी भी धर्म से कांटेक्ट रखते हैं, किसी भी धर्म से हैं आप उसको अगर मानना भी शुरू करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़िए, आप चर्च जाते हैं चर्च करिए, एक जो स्पिरिचुअल की शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी जो है अंदर की शक्ति, आत्मिक अंतरात्मा की भी जो शक्ति है, वो जो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपकी जागेगी, उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी।